आपकी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि आप किससे प्रेरणा लेते हो। आपका दिन भर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों तक टिकटॉक और रील्स देखते रहना आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है। जानते हो ये शॉर्ट वीडियो देखकर आने वाला मजा आपकी सारी जिंदगी की सजा में बदल जाए। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, फिर चाहे वो ओशो हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो या फिर आज की जनरेशन के फेवरेट लोग विराट कोहली हो या शाहरुख खान, दुनिया में किसी भी फील्ड के महानतम और सफल लोगों से पूछ लो, वो आपको एक ही चीज कहेंगे कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनकी हर वक्त सीखते रहने की कला का रहा है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह एक इंसान से प्रेरणा लेकर मेहनत करना शुरू किया और लगातार सीखते गए और इसी सीख को लेकर आगे बढ़ते गए और इस दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। दोस्तों, आपकी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि आप किससे प्रेरणा लेते हो। आपका दिन भर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों तक टिकटॉक और रील्स देखते रहना आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है। जानते हो ये शॉर्ट वीडियो देखकर आने वाला मजा आपकी सारी जिंदगी की सजा में बदल जाएगा। तो जब आप आने वाले सालों में आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखोगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर खरीदते हुए देखोगे, लग्जरी जिंदगी जीते हुए देखोगे, तो आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप खुद को कोस रहे होगे क्योंकि आज जिस वक्त को आप बर्बाद कर रहे हो, कल वही वक्त आपको बर्बाद कर देगा। आज आप माँ बाप के कमाए हुए पैसों की वजह से जिस जिंदगी के साथ खेल रहे हो, कल वही जिंदगी आपके साथ खेलेगी। उस जिंदगी के इस खेल में तुम्हारी बहुत बुरी हार होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको जीतने के लिए मेहनत करनी थी, जिस वक्त आपके दोस्त जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे, उस वक्त को आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करके रील्स देखकर बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। इस बात को समझो। आपको वक्त रहते ये समझना है कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको भी अपनी तरह बना देंगे, क्योंकि आप कबूतरों के पिंजरे में रहकर कभी भी बाज की तरह उड़ान के सपने नहीं देख पाओगे। तो आज ही कसम खा लो कि आपको अपने आप को बदलना है। अपने आप को कामयाब करने के लिए हर चीज को बदल डालो, अपनी आदतों को बदल डालो, अपने दोस्तों को बदल डालो और अपने रोल मॉडल्स को भी बदल डालो। आपको अपने रोल मॉडल्स ढूंढने के लिए कहीं पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगाना है। आपको मोटिवेशन के नाम पर लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सुनाएंगे, लियोनेल मेसी की कहानी सुनाएंगे, कुछ लोग आपको KFC वाले कर्नल सैंडर्स की कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको अपने भारत देश के ऐसे हीरोज के बारे में बताऊंगा जिनकी जिंदगी में हद से ज्यादा परेशानियां आई। उनके आगे इतनी चुनौतियां थी कि आप या मैं वहां होते तो शायद टूट जाते, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को चुनौती दी और सारी दुनिया को दिखा दिया, अगर आपके अंदर हिम्मत है, कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अब बस आगे बढ़ते जाओ और फिर देखना एक दिन हर मुश्किल, हर परेशानी आपके सामने घुटने टेक देगी। दोस्तों, पहली कहानी है आनंद अर्नोल्ड की। 29 ईयर्स के आनंद अर्नोल्ड भारत के पहले व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने 13 साल की एज में अपना पहला अवार्ड मिस्टर गोल्डन लुधियाना जीता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 ईयर्स की एज में आनंद की रीढ़ की हड्डी में कैंसर हुआ और सर्जरी उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई। 3 साल बेड पर गुजारने के बाद भी अर्नोल्ड ने हार नहीं मानी और व्हील चेयर पर बैठकर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्नोल्ड ने 3 बार मिस्टर इंडिया, 12 बार मिस्टर पंजाब और 27 अलग अलग खिताब जीते हैं। दोस्तों, सोचो इस इंसान का अपने सपने पूरे करने के लिए जुनून किस हद तक था। आनंद जैसे लोगों के सामने किस्मत भी घुटने टेक देती है और आप जैसे आलसी लोगों से किस्मत मजे लेती है। दोस्तों, अगली स्टोरी है मुरलीकांत पेटकर की। 1965 के इंडियन आर्मी के जवान मुरलीकांत पेटकर को उसी साल इंडो पाक वार में पाकिस्तानी सेना की तरफ से 7 गोलियां लगी और वो बुरी तरह इंजर्ड हो गए। कई सालों तक वो बिस्तर पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1972 के पैरालंपिक गेम्स में मुरलीकांत इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। दोस्तों, उनकी ये सफलता बताती है कि अगर आप ठान चुके हो कि आपको जीतना है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता हो। दोस्तों, जितना बड़ा आपका संघर्ष होता है, उतनी ही शानदार आपकी सफलता होती है और इस बात को साबित करते हैं भारत के ये हीरोज। अब अपने बारे में सोचो, ना आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और ना ही जिंदगी में कोई परेशानी, फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, कामयाब नहीं कर पाते हो, तो ये ना तो किस्मत का फॉल्ट है और ना ही आपके माँ बाप का, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है। एक बात याद रखो, आज आप जो जिंदगी जी रहे हो वो ना जाने कितने लाखों करोड़ों बच्चों का सपना है। आपके पास जो सुविधाएं हैं, शायद वो भारत के 90% बच्चों के पास नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद की एक लाइन याद रखना, उठो, लड़ो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो।